इसी कारण से मुझे डर लग रहा है कि अब ये जो अनुच्छेद 370 की पृष्ठभूमि पर सिंघम 3 आधारित हो गया, ऐसी न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है, तो उसमें कहीं जो पत्थरबाज है, अलगाववादी ताकतें हैं, आतंकवादी है, कहीं उनको भी इसी प्रकार से रोते बिलखते हुए ना दिखा दिया जाए कि भाई आर्मी हम पर अत्याचार कर रही है, भारत सरकार हम पर अत्याचार कर रही है, कहीं ऐसा कुछ ना दिखा दिया जाए जैसे कि यहाँ कुमुद मिश्रा को रोते हुए दिखाया गया है। तो इसी कारण से मुझे सिंघम 3 को लेकर भी थोड़ा सा डर लग रहा है। ओम नारायण 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 नारायण। सभी मित्रों को राम राम। दोस्तों, अभी 2 दिन पहले यानी 10 नवंबर को रोहित शेट्टी का जो कॉप यूनिवर्स है उसकी सिंघम 3 फिल्म को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। वैसे सिंघम 3 का अनाउंसमेंट तो अजय देवगन ने खुद ही सूर्यवंशी के अंत में कर दिया था, तो ये तो पता ही था कि भाई सिंघम 3 फिल्म बनने वाली है, आने वाली है। पर अभी परसों ही 10 नवंबर को सिंघम 3 को लेकर एक बहुत बड़ी न्यूज अपडेट निकलकर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सिंघम 3 अनुच्छेद 370 की पृष्ठभूमि पर आधारित होने वाली है। आर्टिकल 370 के विषय पर सिंघम 3 फिल्म आधारित होने वाली है। और रोहित शेट्टी इस फिल्म की शूटिंग कश्मीर में रियल लोकेशंस पर करने वाले हैं, जो शूटिंग अगले वर्ष सितंबर 2022 से शुरू होगी और इंडिपेंडेंस डे 2023 यानी 15 अगस्त 2023 को सिंघम 3 थिएटर्स में रिलीज होगी। वैसे इस न्यूज़ को सुनने के बाद में मुझे थोड़ा सा अंदर से डर लग रहा है, और वो डर सूर्यवंशी फिल्म के कारण ही लग रहा है। देखिए, सूर्यवंशी का रिव्यू मैंने थिएटर से बाहर निकलते ही कार में बैठकर कर दिया था, और मैंने आप सबसे कहा था कि करीब 2 वर्ष के बाद में कोई बड़ी फिल्म थिएटर में रिलीज हो रही है। इस कारण से मैं ज़्यादा कुछ निगेटिव फिल्म के बारे में अभी बोलना नहीं चाहता, पर फिर भी जो बातें मुझे सूर्यवंशी फिल्म की पसंद नहीं आई थी उनके बारे में थोड़े से कुछ हिंट्स मैंने आपको दे दिए थे। जो बात मुझे सबसे ज़्यादा पसंद नहीं आई थी वो था फिल्म का बार बार हमें लेक्चर देना। जब भी सूर्यवंशी फिल्म में कोई आतंकवाद की समस्या को दिखाना होता था तो उस आतंकवाद की समस्या से भी ज्यादा फिल्म का फोकस लेक्चर्स देने पर था, हमें यानी दर्शकों को। और वो लेक्चर्स खत्म ही नहीं होते, फिल्म की शुरुआत से लेकर के अंत तक बस फिल्म बार लेक्चर्स देती ही जाती है। ऐसे लग रहा था फिल्म को देखकर जैसे फिल्म के जो मेकर्स है उन्हें ऐसा लग रहा हो कि शायद देश के लोगों को कुछ पता ही नहीं है आतंकवाद की समस्या क्या है क्या नहीं, और शायद ऐसा समझकर फिल्म को बनाया गया हो। और आतंकवाद की समस्या को दिखाने की भी अपेक्षा जैसे दर्शकों को गिल्टी फील करवाने के लिए फिल्म बनाई गई हो, ऐसा भी कई जगहों पर मुझे लगा। जो बार बार जो लेक्चर्स दिए जा रहे थे ना, वो मुझे सही नहीं लगा। मतलब ठीक है ना, एक बार आपने बोल दिया, चलो 2 बार आपने बोल दिया, पर वही बात बार बार आप रिपीट क्यों कर रहे हैं फिल्म में। और उसमें भी जो कुमुद मिश्रा का कैरेक्टर था वो तो मतलब बड़ा ही विचित्र सा, क्या कहे, प्रॉब्लमेटिक कहूँ मैं उसको, डीपली प्रॉब्लमेटिक कहूँ, गलत कहूँ, क्या जो भी आप समझ सकते हैं, मुझे बिल्कुल भी वो पात्र पसंद नहीं आया। मतलब एक प्रकार से आतंकवादी का कैरेक्टर प्ले किया है कुमुद मिश्रा ने, और उस कैरेक्टर के प्रति फिल्म सिंपैथी पैदा करने का प्रयास करती है। उसको रोते हुए बिलखते हुए दिखाया गया है, और वही जो बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स का पुराना वाला नैरेटिव है अपना कि भाई आतंकवाद की समस्या अशिक्षा के कारण है या गरीबी के कारण है या फिर कुछ बड़े दुखद हादसे के कारण आतंकवादी बनते हैं लोग। ये जो बहुत पुराना बॉलीवुड का माइंडसेट है, एक काल्पनिक जो दुनिया है बॉलीवुड की, उसी पर आधारित वो कुमुद मिश्रा का कैरेक्टर था। मतलब अब अभी तो कम से कम बॉलीवुड को इस मानसिकता से बाहर निकलना चाहिए ना। देश के लोग कोई दूध पीते बच्चे तो नहीं है, मतलब आप कुछ भी आपके लाला लैंड से कहानियां उठाकर दिखा रहे हैं। गरीबी, अशिक्षा या फिर कोई दुखद हादसा, इसके कारण लोग आतंकवादी नहीं बनते हैं। कट्टरपंथी सोच के कारण लोग आतंकवादी बनते हैं। नहीं तो अगर दुखद हादसे की बात हो तो भाई 1990 में तो लाखों कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ था, पलायन हुआ था, कश्मीरी हिंदू बहन बेटियों के साथ में सामूहिक बलात्कार हुए थे, 2-2, 3-3 महीनों के बच्चों को तक नहीं छोड़ा गया था। इससे ज्यादा बड़ा दुखद हादसा और क्या हो सकता है। पर कोई देखा आपने किसी कश्मीरी हिंदुओं का आतंकवादी वो बना हो? तो ये जो नैरेटिव है ना बॉलीवुड का, बार बार जो आतंकवादियों के कैरेक्टर्स को ग्रे शेड देने का प्रयास किया जाता है, ये अभी बंद होना चाहिए। हालांकि मैंने देखा है कई सारे जो इंग्लिश में बोलने वाले, अंग्रेजी बोलने वाले जो एलिट यूट्यूबर्स होते हैं, क्रिटिक्स वगैरह, उनको जब भी जो आतंकवादियों के कैरेक्टर्स होते हैं उनको पूरी तरीके से गलत दिखाया जाता है तो उनको पीड़ा होती है। जैसे कि स्टेट ऑफ सीज टेम्पल अटैक जो फिल्म थी जिसमें अक्षय खन्ना मुख्य भूमिका में थे, उसमें आतंकवादियों को गलत दिखाया था। तो आपने देखा होगा एक जो अंग्रेजी में बोलने वाले यूट्यूबर है, उन्होंने कहा था कि भाई ये गुड वर्सेस एविल क्यों है। मतलब आतंकवादियों को गलत दिखाया पूरी तरीके से, तो उसमें भी उनको प्रॉब्लम होती है। और शायद इसी कारण से बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स ऐसे आतंकवादियों को ग्रे शेड्स देते हैं। उनको क्रिमिनल्स में, आतंकवादियों में ग्रे शेड्स डालना होता है।
ये कब तक? मैंने फौदा के रिव्यू में भी कहा था, जो इजरायली सीरीज है उसमें भी मैंने कहा था कि जिस स्पष्टता के साथ, जिस निडरता के साथ खुलकर फौदा में आतंकवाद की समस्या को दिखाया गया है, वह उस प्रकार से वैसे आतंकवाद की समस्या को दिखाने की हिम्मत आज तो हमारे देश में किसी फिल्म मेकर में नहीं है। और सूर्यवंशी को देखकर भी मुझे यही लगा, केवल कुमुद मिश्रा का कैरेक्टर ही नहीं, उसके अलावा भी फिल्म ये कहने का प्रयास करती है एक प्रकार से कि जो आतंकवाद की समस्या है वो हमारे बुजुर्गों की गलतियों के कारण है। कौन से बुजुर्गों की गलतियों के कारण? मतलब हमारे तो जो भाई बुजुर्ग है वो हमारे वीर वीरांगनाएं महापुरुष है, जो पिछले 1000 वर्षों से विदेशी आक्रांताओं से लड़ते आए हैं अपनी सभ्यता, संस्कृति, मातृभूमि की रक्षा के लिए। तो उनके कारण, बुजुर्गों की गलतियों के कारण आतंकवाद की समस्या है, ये किस प्रकार का आर्गुमेंट है? 1947 में देश के कुछ गद्दार उन्होंने भारत माँ के टुकड़े कर दिए, ये कहकर कि भाई हिंदू नापाक है, इन नापाक काफिरों के साथ हमें नहीं रहना है, और ये कहकर उन्होंने अलग से पाकिस्तान बनाया। और ये होने के बाद भी भारत के फिल्म मेकर्स आज हमारी फिल्मों में ये कहते हैं कि भाई हमारे बुजुर्गों के कारण आतंकवाद की समस्या है। मतलब इसमें तो मुझे दूर दूर तक भी कोई लॉजिक नजर ही नहीं आता। यानी एक प्रकार से फिल्म में आतंकवादियों को दोष देने की अपेक्षा, आतंकवाद की समस्या को प्रखरता से दिखाने की अपेक्षा दर्शकों को, भारतीयों को ही गिल्टी फील करवाने का प्रयास किया गया है, ऐसे लग रहा था। बार बार वो लेक्चर्स दिए जा रहे थे, हमें ही गिल्टी फील करवाने का प्रयास किया जा रहा था। जैकी श्रॉफ का जो कैरेक्टर है वो भी फिल्म की शुरुआत में उस आतंकवादी की पत्नी कहती है कि भाई आप जो कर रहे हो वो सही नहीं कर रहे, तो जैकी श्रॉफ का कैरेक्टर कहता है कि हिंदुस्तानियों ने हमारे साथ बहुत गलत किया, इतने अत्याचार किए, ये किया, वो किया, हमें तो बदला लेना ही होगा, वगैरह वगैरह। और ऊपर से वो जो कुमुद मिश्रा का रोने वाला सीन था, वो तो मतलब क्यों बार बार ये आतंकवादियों के प्रति सिंपैथी पैदा करने का प्रयास क्यों? और यहां पर सबसे बड़ी बात आप देखिए दोस्तों, जब सिंघम 2 फिल्म को आप याद करिए, वहां पर एक हिंदू संत के कैरेक्टर को दिखाया गया है और एक बहुत ही अपने ही मनगढ़ंत एक कैरेक्टर वहां पर लिखा गया था। वो ऐसा कोई कैरेक्टर मेरे नज़रों में तो आज तक मैंने नहीं देखा, कोई हिंदू संत का कैरेक्टर इस प्रकार से रियल लाइफ में हो, पर फिर भी एक काल्पनिक कैरेक्टर उन्होंने क्रिएट किया हो। हाँ, ऐसे कई सारे उदाहरण हमें रियल लाइफ में देखने को मिलते हैं, दसों ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जहाँ पर हिंदू संतों को झूठे आरोपों में फंसाया गया हो और 10-10, 12-12 वर्षों के बाद में वे हिंदू संत निर्दोष जेल से बाहर आए हो। ऐसे कई सारे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं, पर फिल्म में एक काल्पनिक कैरेक्टर बनाया गया हिंदू संत का। और वहां पर जब पुलिस को कार्रवाई करनी होती है तो उस फिल्म में कहीं पर भी अपने आप को न्यूट्रल दिखाने के लिए रोहित शेट्टी ने कोई लेक्चर्स नहीं दिए हैं। अपने आप को न्यूट्रल दिखाने का प्रयास फिल्म में कहीं पर भी नहीं किया गया। ये नहीं कहा गया कि भाई कोई एक आध संत ऐसे होते हैं पर बाकी 99% जो संत है वो बहुत अच्छे होते हैं, वो समाज की सेवा करते हैं। इस प्रकार से वहां पर रोहित शेट्टी को आवश्यकता नहीं पड़ी अपने आप को न्यूट्रल दिखाने की। वहां पर तो खुलकर जो उनको दिखाना था, हिंदू संत को जो गलत दिखाना था, वो खुलकर उन्होंने दिखाया था। पर सूर्यवंशी में जब भी आतंकवाद की समस्या को दिखाना होता था तो वहां पर लंबे लंबे लेक्चर्स दिए गए हैं, अपने आप को बार बार न्यूट्रल दिखाने का प्रयास किया है। इवन एक सीन में तो जब पुलिस एक आतंकवादी को पकड़ने के लिए जाती है तो वहां पर भी भीड़ के सामने पुलिस को बहुत अपने आप को सफाई देते हुए दिखाया है, पुलिस को कि हम लेकर जा रहे हैं, ऐसा है वैसा है, एक बहुत लंबी चौड़ी सफाई देते हुए दिखाया है। तो ये जो बॉलीवुड का माइंडसेट है ना, आतंकवादियों के प्रति सिंपैथी पैदा करना या आतंकवादियों के कैरेक्टर को ग्रे शेड्स देना, इससे आज बॉलीवुड को स्ट्रिक्टली बाहर निकलने की आवश्यकता है। इसी कारण से मुझे डर लग रहा है कि अब ये जो अनुच्छेद 370 की पृष्ठभूमि पर सिंघम 3 आधारित हो गया, ऐसी न्यूज निकलकर सामने आ रही है, तो उसमें कहीं जो पत्थरबाज है, अलगाववादी ताकतें हैं, आतंकवादी है, कहीं उनको भी इसी प्रकार से रोते बिलखते हुए ना दिखा दिया जाए कि भाई आर्मी हम पर अत्याचार कर रही है, भारत सरकार हम पर अत्याचार कर रही है, कहीं ऐसा कुछ ना दिखा दिया जाए जैसे कि यहाँ कुमुद मिश्रा को रोते हुए दिखाया गया है। तो इसी कारण से मुझे सिंघम 3 को लेकर भी थोड़ा सा डर लग रहा है। पर आशा करते हैं कि सूर्यवंशी में जो उन्होंने गलती की है वैसी गलती वे सिंघम 3 में नहीं करेंगे। बाकी दोस्तों, आप इस पूरे विषय के बारे में क्या सोचते हैं? सिंघम 3 जो अनुच्छेद 370 की पृष्ठभूमि पर आधारित होने वाली है, या फिर सूर्यवंशी में जो बार बार लेक्चर्स दिए गए हैं, बार बार जो एक रोहित शेट्टी को अपने आप को न्यूट्रल दिखाने का जो उन्होंने प्रयास किया है, जो एक प्रकार से दर्शकों को ही गिल्टी फील करवाने का जो प्रयास किया है, इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है, आपके विचार क्या है? प्लीज़ मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताइए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।